Musa bada virmeni sikkhapadang smadhyami. Musa bada virmeni sikkhapadang smadhyami। सभी साथियों को या इस नए साल की पहली मीटिंग है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की। तो हम चाहते हैं कि ये खुशियां भरा आए और सभी तंदुरुस्त रहें दुनिया में, सभी सारी में, और ये जो कोरोना का चक्कर चल रहा है खत्म हो जाए ताकि लोग जो हैं खुश रहें। तो उसके लिए मंगल कामनाएं करते हैं नए साल के लिए। तो जो भी अब तक विचार विमर्श हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बेहतर हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि पार्टिसिपेशन भी लोगों की बढ़ रही है, और मुझे अब आज के दिन टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दूसरे जो दिन हैं वीक डेज के, जैसे पहले मैंने कहा था मंडे टू फ्राइडे, नहीं वो स्केड्यूल की दिक्कत की तरह करके नहीं ज्वाइन कर पाते, सुबह काम पे होते हैं। तो विल कंटिन्यू एज मच एज टाइम वी कैन डिवोट इस प्रोग्राम के लिए। तो बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, ये खास करके इसके बारे में कि हमें इकट्ठे होना है। ये कॉन्सेप्ट मुझे ये समझ आ रहा है अब कितने दिनों के बाद आपकी सभी मीटिंग अटेंड करके, कि ये बहुत ज्यादा जो ताकत है वो जो हमने पैसे के साथ इकट्ठी करनी है या किसी और तरह से, उससे बेहतर है कि हम लोग इकट्ठे हुए और वो ताकत बनती जाएगी। एक दो बातें मैं एनआरआई होने के कारण मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूंगा, जो कि आपको वहां इंडिया का तो आपको सबको मुझसे ज्यादा पता है, और संस्थाओं का भी मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोग्राम होते हैं। हम तो एक दो साल में एक बार आते हैं, तो कुछ प्रोग्राम उस समय में जब वहां होते हैं पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अदरवाइज जो रेगुलर प्रोग्राम है वो आप लोग ज्वाइन करते रहते हैं। तो काफी इंफॉर्मेशन ऐसी, जैसे सुधीर जी ने आज इंफॉर्मेशन दी है, ये सभी प्रोग्राम में बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मैं एनआरआई के बारे में ये कहूँ अगर, कि हम लोग जो करते हैं, हमने जो पीछे जो किया है अब तक 20 साल 30 साल 40 साल, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, जो भी हुआ ठीक हुआ। तो अब अगर हम इसको लेकर चलें एनआरआई के, जो जो हम नहीं कर पाए या जो जो हमारी कमजोरी रही है, उसको कैसे सुधार कर आगे कैसे चलें। क्योंकि अगर हम पीछे कोई सराहते रहेंगे या पीछे कोई सोचते रहेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी, आगे टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि आगे हमने क्या करना है। और मैं एक बात आपसे ये शेयर करनी चाहूंगा, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ, कि कोई चेला था किसी गुरु का, और वो उसको जाकर कहने लगा कि गुरुजी मैंने 4 शादियां की हैं, चार जो शादियां पूरी सभी में मैंने डाइवोर्स कर दिया, मेरी वो जो वाइफ थी वो अच्छी नहीं थी, चारों की चार ही। तो अब मुझे बताओ, मैं 5वीं ढूंढने जा रहा हूँ, वो कैसे ढूंढूं। तो गुरु उसको कहते हैं कि बेटा बात ऐसी है कि जरूरी नहीं कि वो 4 आपकी जो जिनसे का साथ शादी हुई है वो बुरी थी। आप अब आपको बैठकर खुद ये ढूंढने की जरूरत है कि तुम में क्या कमी है, जो 5वीं वाले को लेने जा रहे हो वो कैसे उसको रखोगे। तो हमारे एनआरआई की एक ये प्रॉब्लम इससे मिलती जुलती है कि हम संस्थाएं बहुत बनाते हैं, यहाँ पर एक एक छोटी छोटी यहाँ वहां बनती जा रही हैं। एक संस्था को छोड़कर वो चौथी शादी की तरह, 5वीं की तरह हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। मगर क्या कर रहे हैं ये नहीं देखते कि अगर वो 4 संस्थाएं हमने पहले छोड़ी हैं, तो उसमें क्या वो संस्थाएं गलत थी या कि मैं गलत था। मुझे कुछ करने की जरूरत है ताकि मैं 5वीं संस्था में जाऊं तो उसमें जाकर काम बेहतर कर सकूं। कि सिर्फ यही है कि मैं वो ठीक नहीं थे, जो पीछे लोग काम करने वाले थे वो ठीक नहीं थे, मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो ये जो मेंटालिटी है ये हमको छोड़कर आगे एनालिसिस को चलना पड़ेगा, कि हो सकता है कहीं हमें भी रुककर ये विचार विमर्श करने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं। संस्थाएं तो कर रही हैं जो भी हो रहा है। जैसे भी मैं देखता हूं कि आदमी हमें मिलते हैं यहाँ पर, वो 6 महीने पहले किसी और संस्था में होते हैं, दूसरे नेक्स्ट टाइम जब उसमें मिलते हैं तो वो किसी और संस्था का नाम यूज कर रहे होते हैं, कोई और कर रहे होते हैं। तो वो काम कभी खत्म नहीं होता, तो वो आदमी वही होता है मगर संस्था में बदलता जाता है। तो इससे मैं ये आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि हमें खुद एक पाग लेने की जरूरत है, और हम सोचें कि क्या वो संस्थाएं कुछ कर रही हैं जो बदल रहा है, या कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो खुद को सर्च करने की जरूरत है। तो वो अगर करके आगे चलेंगे तो शायद हम भी कहीं सही रास्ते पर वो काम कर सके। दूसरी बात, जितने काम पहले हमारे नेगेटिव हुए हैं, कोई कामयाब नहीं हुआ या कुछ रह गया, उनके ऊपर फोकस ना करें। अब नहीं हुआ, रह गया, कोई बात नहीं। जो पॉजिटिव हुए हैं हमारे पीछे काम, कोई ऐसी तो बात नहीं है।
पॉजिटिव भी बहुत हुए हैं। अगर मैं ये देखूं कि पिछले 5 साल पीछे जाऊं, 10 साल पीछे जाऊं, 15 साल पीछे जाऊं, 20 साल पीछे जाऊं, तो उसमें एक 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 ट्रेंड दिखाई दे रहा है तरक्की का। वो बेहतर हो रहा है समाज के बारे में, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, किसी भी फील्ड में हम जाकर देखें तो हमारी तरक्की समाज की ओवरऑल हो रही है, और वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में हुई है। तो ये बातें हम जो पॉजिटिव वाली हैं उनको भी लेकर आगे चलें तो बेहतर है। और दूसरी बात, मैं सुधीर जी ने जो कही है, उन्होंने तो बात का वो एंड ही कर दिया जब उन्होंने कहा कि जो बुद्ध जी हैं, भगवान बुद्ध, उनको हम सबसे बड़े भंते मानते हैं। तो ये जो विश्वास है हमारा हमारे लोगों में, जैसे ये संस्था है अभी वी द पीपल, इसमें सुधीर राज जी बहुत अच्छे अच्छे विचार लेकर आते हैं, इसको बता रहे हैं हमें। अगर हमें सुधीर राज जी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो वो विचारों का क्या क्या फायदा हमारे लिए। हमें वो जो लोग शेयर करते हैं अच्छे अच्छे विचार, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको विश्वास उन पर विश्वास करना है, उनको मानना है। वही अगर हम वो जो बुद्ध धर्म के सैनिक हैं हमारे, जो भिक्षु हैं, जो बनते हैं, अगर उनमें हमारा विश्वास नहीं है तो बुद्ध धर्म में विश्वास कैसे हमारा बनेगा। हो सकता है सभी के सभी वो इतने इंटेलिजेंट ना हो, इतने समझ वाले ना हो, इतना प्रचार अच्छा ना कर सकते हो, कोई बात नहीं, मगर ये मत करिए कि पूरे के पूरे संघ को विश्वास उसमें छोड़कर बुद्ध धर्म को सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो हमें वो करना पड़ेगा। लास्ट में मैं आज के मैसेज में ये देना चाहता हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम एनआरआईज जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं जब पहले आया था तो मुझे कुछ बहुत ही दूसरा वर्ल्ड दिखाया जाता था। जब कोई आदमी इंडिया से विजिट करता था, जहां पर आता था कोई समाज सेवक हमारा, या हमारी संस्थाएं कुछ बात करती थी, तो उसमें वो जो एक बात कही जाती थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, मगर वो वैसे था नहीं। जैसे जैसे मैंने देखा लोगों ने वादे किए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो उन्होंने किया नहीं, तो मुझे वो बातें अच्छी नहीं लगी। और हमने ये एक फैसला किया यहाँ पर जितने भी हमारे साथी थे कि हम जो समाज के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिसगाइडेड कर देते हैं, या कोई उससे डिसऑनेस्टी करते हैं, कोई पैसे ले गया, कुछ हिसाब नहीं दिया, या कुछ बताया नहीं, या कुछ कर रहा है मगर उसका एजेंडा गलत है, वो बता नहीं रहा, तो ऐसी बातें जब जब हमें पता चलेंगी तो हम उसको एक्सपोज करेंगे, ताकि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ कोई ऐसी बेइंसाफी, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग देकर लोग ना जाएं, ताकि उसको बचा कर रखें हम। तो ये हमारा सभी का एक प्रण है, होना चाहिए कि हम कभी भी कोई भी बात करते हैं तो उसको सीधी सच के आधार पर करें, और नो द ट्रूथ एज बुद्धा सेड। तो वैसे हमें करना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उसकी। मुझे पता चला है कि इंडिया में अभी तकरीबन 15-20 लाख रुपए, आप लोगों को शायद ज्यादा पता होगा क्योंकि आप लोग भेजते हैं बच्चों को, यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं वीजे पे अमेरिका, कनाडा में, तो पता चला है कि 15-20 लाख तक उनका खर्चा हो जाता है बच्चे को भेजने का, फिर उसकी फीस, यहाँ रहने का खर्चा, सब कुछ, ये पूरे का पूरा। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो हो रहा है, आपको पता है, तो आपकी गुंजाइश है तो आप करिए, सब कुछ करिए अगली जनरेशन के लिए। मगर अगर वो किसी और का वादा है आपके साथ कि वो आपके लिए कर देगा, कोई संस्था कर देगी, कोई आदमी कर देगा, कोई ग्रुप कर देगा, तो उनको अच्छी तरह से ध्यान से चेक कर लीजिए। ये ना हो कि आप उसमें कमिटमेंट कर दें और उनकी कमिटमेंट खत्म हो जाए। सो इसके लिए मैं बहुत ही अवेयर करना चाहता हूं कि हर एक का दिल करता है, हर एक को चाहता है कि आगे आगे बच्चे जाए करें, मगर उनमें ये आप जब भी कभी होगा उसको पूरा इंफॉर्मेशन लीजिए, और यहाँ एनआरआईज को फोन कीजिए, पूछिए, संस्थाओं की बात पूछिए, सबका पूछिए, पूछकर फिर दोबारा वो काम कीजिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जिंदगी भर की कमाई जो है उसको दांव पे लगा दें और मुश्किल हो जाए बाद में। तो ये मेरा आज का मैसेज है कि आप प्लीज उसको जो भी करना है उसको ईमानदारी से देखें, लोगों की ईमानदारी को परखें, चेक करें और फिर करें। ये ना हो कि कोई आपके साथ धोखा हो जाए। तो ये एनआरआईज हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए। हम क्या कर सकते हैं कि आप फोन करिए, बताइए कौन आदमी क्या कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम जितनी भी आपके साथ शेयर कर सकेंगे वही करेंगे। तो ये इसके साथ मैं अभी आप सभी से इजाजत लूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा और दूसरे विचार भी जो भी जैसे आएंगे आपके साथ सुनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए टाइम देने के लिए। और लग रहा है कि अजय जलवान जी का हाथ ऊपर था, उन्होंने कुछ कहना चाहते, मेरे
पर तो प्लीज गो हेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सर, आपको बहुत बहुत थैंक साधुवाद यू सर। सर, साधु साधु धन्यवाद। थोड़ा सर, अब ऐसा नहीं होगा जैसे आप कह रहे हो, आप बैठे हो बाहर, अब तो काफी संघ बन गया है इंटरनेशनल भी, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई धोखे में बच्चे अननेसेसरी कहीं गुमराह होंगे या पैसे वेस्ट होंगे। अब ऐसा नहीं होगा, कम से कम यहाँ संघ में जो लोग जो हैं। जो अगर कोई संस्था वहां से या यहाँ से आपको कांटेक्ट करती है तो उनसे पूछिए कि आपकी बिल्कुल हिस्ट्री बिल्कुल बताइए, बिल्कुल किसको सर। भेजा है, कौन गया है, कहाँ कहाँ है, उनसे पूछिए। तो हम भी यहाँ से जितनी भी मदद कर सकते होंगे करेंगे। पर यही है कि कामयाब हों, जो भी काम करें उसमें हम कामयाब हों, कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मुश्किल ना आए, यही मेरा कहने का मतलब है, मकसद है। ओसुराज सर, साधु। ये जो जी हाउस सर। लगेगा, उस हाउस में ना अब जो संघ के घटक हैं वो बनने वाले हैं। जैसे डॉक्टर्स के संघ का घटक बन गया, वो डॉक्टर्स का संघ है, वैसे ही एनआरआई का बनेगा, वैसे ही महिलाओं का बनेगा, जी, वैसे ही वकीलों का बनेगा। तो ये घटक बनने वाले हैं अब। तो इस बहुत अच्छी सोमवार बात। को अगर मंडे को टाइम दे देंगे तो 4-5 जो साथी अभी एनआरआई जो लोग वहाँ मेहनत कर रहे हैं और मीटिंग्स में आ रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो शुरू में वो 4-5 रहेंगे तो संघ बनेगा। वो उस संघ में आप अपनी राय रखें, कैसे बनाना है, कैसे करना है। उसमें जो काम करते हैं वो वही लोग करेंगे जिनका संघ बनता है। सारे लोग उसमें नहीं हिस्सा ले देते, तो उन्हीं को चलाना होता है। वो अपने नियम है, कुछ नियम जो संघ के हैं वो तो वहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, बाकी उनको कैसे चलाना है वो खुद होते हैं। तो आप सब बात कर लेना, जैसा भी है मंडे को इसका प्रपोजल आएगा सर। जी, कोशिश करूंगा मैं। जी, डॉक्टर अजय जलवान जी हैं और रवि अम्बेडकर जी भी हैं शायद, और वो सब एक बार ये बात सुन ले जो सुधीर सर ने। सर जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। ओसुराज जी, हम आपके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे, और हम सब मिलके, बहल सर हैं हमारे साथ, और जो है हम जितना अपना टाइम स्पेयर कर सकते हैं कोशिश करते रहेंगे कि हम जुड़ते रहें और जोड़ते रहें सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, खान साहब कैसे जय हैं? भीम, नमो बुद्धाय। बढ़िया सर, बढ़िया। सभी मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब यहाँ पे आते हैं, हर रोज अपना समय, अपना जो है टाइम, अपनी प्रेजेंस देते हैं। दिल को इतनी खुशी होती है कि बयान नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। आप रोज जुड़ते हैं, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। अच्छा, सबसे पहले सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। आज सुधीर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-4 बातें मैं अपने बारे में बता देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हर बार जुड़ने की। मैं जन्म हुआ मेरा गांव में, हरियाणा में, महेंद्रगढ़, एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर, जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं था। जब तक मैं छोटा सा, जब स्कूल में जाने लगा तब मुझे लगा कि हाँ भैया मैं भी किसी जाति में हूँ, और तब बड़ा दुख हुआ, बड़ी शर्म आई। और उसके बाद फिर पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा मैं नालायक हूँ, दिल में फील हुआ। तो मैंने कहा मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे मेरे को रिजर्वेशन नहीं होगी। तो फिर मैं वहां से छोड़ के अमेरिका आ गया और वहां पे आके पढ़ाई कर ली। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। पर मेरे को आज गर्व है मैं मेरी जाति में जन्म होने का, और यही गर्व मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक मूल निवासी हूँ, और हम जुड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है, और ये विश्वास आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये एक वैचारिक काम है, ये एक वैचारिक काम है, और इस वैचारिक काम में हम लोग सच्चाई के साथ हैं। सच्चाई के साथ क्यों हैं? सच्चाई के साथ इसलिए हैं क्योंकि कोई भी अगर हम बात करते हैं उसमें हर किसी को हक है सवाल करने का। जब हम सवाल नहीं कर सकते तो वो बात सच नहीं हो सकती। तो यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है कि हर व्यक्ति को आप सवाल करें, आपको कोई गलत लगता हो। आप कभी भी मंदिर में जाएं या किसी भी रिलीजन में पढ़े तो आपको अंधविश्वास में डालता है। तो मुझे खुशी होती है और मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। और
जैसे हमारे सभी बड़े लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। एक बहल साहब ने बात कही थी, मुझे अभी भी याद है, और वो मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा कि जो विचार है उसकी भी मृत्यु हो सकती है अगर उस विचार को हम पालेंगे और पोसेंगे नहीं। अगर बुद्ध के विचार सच्चाई के विचार हैं, उससे साइंस शुरू हुई है पूरी दुनिया में, और उससे ही जो है उन्होंने साइंस की डेफिनेशन दी है बेसिकली। और मैं सोचता था कि डेमोक्रेसी ग्रीस में शुरू हुई है क्योंकि वहां पे सेनेटर वगैरह होते थे, पर अब धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो ग्रीस में जो 300 साल ईसा के 300 साल पहले जो बात करते हैं कि सेनेटर और डेमोक्रेसी शुरू हुई है, वो एक्चुअली हमारी थी। जो बुद्ध के टाइम और उससे पुराने टाइम पे जो हम जो है ये जो यूनियन का जो हिसाब किताब है वो डेमोक्रेसी हमारा है जो विदेश में गया, और जो संत हैं वो सेनेटर हो गए। पर ये इसमें मुझे पूरा ज्ञान नहीं, अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे पढ़ूंगा। आज सुधीर साहब ने पैसे के बारे में बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पैसे के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो सिस्टम था उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का जो हिसाब होता था कि एक मूल्यवान चीज को दूसरी मूल्यवान चीज के एवज में एक्सचेंज करना, और कहाँ से ये चल गया और वो आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलेटेड है। सिर्फ छोटी सी बात कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए रिलेटेड है कि वो जो पहले जो बहुत सारा धन हम ले जा नहीं सकते थे एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि अमाउंट ज्यादा होती थी, तो उसलिए ये जो जहां से बाहर वालों ने एक ये इजाद किया मैकेनिज्म कि आप जो है पैसे का इस्तेमाल करें। तो जो ये पेपर करेंसी जो आई है दुनिया के अंदर, जो पेपर करेंसी नोट है, ये एक बाहर वाले हैं, इनकी फैमिली है, इन फैमिली जिन्होंने शुरू किया, इस फैमिली का नाम था रोजेंथाल। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो पैसा जो हाँ, जो ये रोजेंथाल फैमिली ने शुरू किया पेपर करेंसी और फिर ये सारी दुनिया में फैल गई। तो पेपर करेंसी बेसिकली जो है वो एक विश्वास के तौर पे इस्तेमाल होती है कि पेपर करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक विश्वास है कि आप ये डॉलर या ये रुपया आपको विश्वास है तो कि आप ये ले जाके कहीं पे भी ले जाओ, आपको उसके एवज में आपको रिसोर्स मिल जाएंगे। पर सुधीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आप आज दुनिया में विश्वास खत्म होता जा रहा है और पेपर करेंसी की वैल्यू खत्म होती जा रही है। इसलिए अब एक और नया सिस्टम शुरू हो गया है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, जो आज की तारीख में शुरू होने वाला है, उसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। पर मोटी बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि ये क्रिप्टो करेंसी हो, पैसा हो या कुछ भी हो, इनके कोई मायने नहीं है, ये सब बेकार है। जो रियल वैल्यू की चीज है वो आपके रिसोर्सेज, आपके आदमी, आपके संग, आपकी मेहनत, आपका लेबर, उसकी वैल्यू है। और वो जो मेहनत है वो सिर्फ हमारे पास ही है, वो लेबर सिर्फ हमारे पास ही है। तो एक्चुअली में जो अमीर लोग हैं हम हैं और हमें सिर्फ इकट्ठा होना है। तो इतनी ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं बात करता रहूं, पर इतनी छोटी बात में यही कहना चाहूंगा कि सुधीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा एक जहर है हमारे लिए। पैसे की जगह अगर हम अपना स्किल, अपनी टाइम, अपनी मेहनत, अपने रिसोर्सेज जिनकी एक्चुअल में वैल्यू है उसको इस्तेमाल करें हमारे संघ में, उसको बढ़ाएं तो हमारा संघ अवश्य जीतेगा। और अगेन ये हमारी वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक सोच है, और हमारी वैचारिक सोच जीतेगी क्योंकि हम सच्चाई के ऊपर हैं। और सच्चाई के ऊपर इसलिए है क्योंकि हम सवाल कर सकते हैं।
तो इसी कुछ शब्दों के साथ जय भीम, आपका छोटा भाई योगेंद्र जी, अजय जलवाल सर जी, न्यूयॉर्क से। वो ओशो हाँ राज जी। जी को बुलाना, एनआरआई का डे आज। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी जय भीम सभी नमो मित्रों बुद्धाय, को। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम सर, जय सर, भीम। ओसुराज सर, हाँ ओसुराज सर, मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। जी 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 अपना जी आ रही पर्सनल है सर। ओसुराज सर, नमो बुद्धाय सर। जी। सभी कुछ माइक एक दो ओपन है, अभी उनको बंद कर दे तो अच्छा होगा। ठीक है, जी जी थैंक यू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।